यूपी में हथौड़ा सिर्फ हिजाब पर ही नहीं चला है, बल्कि कट्टरपंथियों पर भी चला है। 26 अगस्त को 12 वफात है और एक साल पहले इस 12 वफात पर यूपी में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लहराया गया था और इसी के बाद पूरे देश में माहौल टेंस हो गया था। लेकिन इस बार 12 वफात पर योगी फोर्स ने ऐसी तैयारी कर रखी है कि कट्टरपंथी पोस्टर लहरा नहीं पाएंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। दिन में प्लाज्मा, रात में प्लाज्मा, बाइक पर पेट्रोल। क्योंकि बरावफात के नाम पर बीते 2 सालों से माहौल खराब करने का ट्रेंड चल पड़ा है। 2024 में बरेली में मौर्या गली में कट्टरपंथियों ने जमकर उत्पात मचाया था। 2025 में बरावफात पर ही कानपुर में आई लव मोहम्मद का बैनर लगा था, जिसके बाद देश के कई शहरों में ऐसे पोस्टर लगे थे। 2026 में ऐसा कुछ न हो पाए, इसलिए यूपी के हर जिले में भाईजान का मोहल्ला छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ताकि जुलूस की आड़ में कट्टरपंथी माहौल न खराब कर सके। बरावफात के जश्न के बीच माहौल खराब करने की साजिश को नाकाम करने के लिए योगी फोर्स एक्शन मोड में है। बरावफात पर कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं करने की चेतावनी पुलिस पहले ही दे चुकी है। फ्लैग मार्च की ये तस्वीर यूपी के महाराजगंज की है। नेपाल से सटे होने के कारण ये इलाका काफी सेंसिटिव है। बरावफात से पहले पीस कमेटियों के साथ पुलिस बैठक कर रही है। जुलूस वाले रूट पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। 440 जुलूस हैं और मूल रूप से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे जो जुलूस है वो थाना क्षेत्र कोतवाली, शामगिरवा और सिंदुरिया में है। इसके अलावा सभी जगहों पर फुट पेट्रोलिंग और CCTV से सर्वेलेंस रखा जा रहा है। इसके अलावा लगातार सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। फ्लैग मार्च तो यूपी के उन्नाव में भी हुआ है। उन्नाव जिले में करीब 12% मुस्लिमों की आबादी है। बरावफात पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए DM SP से लेकर जिले के तमाम बड़े अधिकारी फ्लैग मार्च करते दिखे। उन्नाव में जुलूस रूट की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों में योगी फोर्स गश्त कर रही है। सभी जुलूस के लिए रूट पहले से निर्धारित किए गए हैं। बरावफात को देखते हुए पश्चिमी यूपी में भी योगी फोर्स अलर्ट मोड पर है। मेरठ रेंज में करीब 1800 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 34 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। मेरठ रेंज में 36 जुलूस और 11 मजलिसें प्रस्तावित हैं। पश्चिमी यूपी में सेंसिटिव इलाकों में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। लखनऊ में भी जमीन से लेकर आसमान तक पहरा है। लखनऊ में पश्चिमी क्षेत्र को 5 हिस्सों और 23 सेक्टर में बांटा गया है। 1150 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 11 PSC की कंपनी, 2 ड्रोन टीम और 10 घुड़सवार पुलिस की टीमें भी ड्यूटी पर हैं। संभल शहर में 78% का करीब मुस्लिमों की आबादी है और नवंबर 2024 में दंगे के बाद ये इलाका काफी संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में बरावफात पर संभल को 5 हिस्सों और 16 सेक्टर में बांटा गया है। संभल में जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए। जुलूस की निगरानी के लिए सत्यव्रत थाने में कंट्रोल रूम बनाया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल का PRV के माध्यम से भी और अन्य तरीके से भी लगातार गश्त जारी है और उम्मीद है कि पहले की तरह इस शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न। योगी फोर्स की तैयारी को देखकर भाईजान डरे हुए हैं, तो मौलाना ने बरावफात को लेकर फतवा भी जारी कर दिया है। फतवा जुलूस में हथियार नहीं लहराने का, फतवा जुलूस में हुड़दंगबाजी नहीं करने का, फतवा जुलूस में लाउड DJ नहीं बजाने का, फतवा किसी भी विदेशी झंडे को नहीं लहराने का। कस्बे में शान और शौकत के साथ में जुलूस निकाले जाते हैं, मगर इसमें बहुत सारी खराबियां आ गई।
इस वजह से इन खराबियों को दूर करने के लिए ये फतवा जारी किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज है, अमन है, शांति है, भाईचारा है, उसको लेके बाराफात को मनाना चाहिए और कोई भी ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए जिससे किसी समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचे। यूपी में बराफात को लेकर योगी फोर्स तैयार है। कट्टरपंथियों को मैसेज साफ है, अगर बराफात के जुलूस के नाम पर माहौल खराब किया तो फिर योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।